हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है रेलवे न्यू वैकेंसी को लेकर। न्यू वैकेंसी मतलब मैं 2023 की बात कर रहा हूँ। 2023 की न्यू लेटेस्ट वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। इस नोटिफिकेशन से सब कुछ आइडिया लग जाएगा या फिर आप कह सकते हैं कि पता चल जाएगा। देखो, ये जो नोटिफिकेशन है वो पब्लिश हुआ है 20 तारीख, मतलब इस जून महीना में 20 तारीख ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। और आई थिंक ये नोटिफिकेशन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर देख चुका है। तो मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। देखो, ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये नोटिफिकेशन क्या है, जीडीसीई का मतलब जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब ये जो कैंडिडेट, जो एम्प्लॉय रेलवे में काम कर रहे हैं, रेगुलर एम्प्लॉय है, उनके लिए है। ठीक है, ये फ्रेश रिक्रूटमेंट को लेकर नहीं है, पर इससे कुछ आइडिया हो जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में क्या एक्चुअली बात किया है उसको मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। फिर मैं बात करता हूँ कि इस नोटिफिकेशन से कैसे रिलेट होगा कि न्यू वैकेंसी, न्यू रिक्रूटमेंट जो फ्रेश कैंडिडेट के लिए है वो कब तक आ सकती है। राइट, देखो, ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये नोटिफिकेशन है जो हम जैसे लोग काम कर रहे हैं, रेगुलर एम्प्लॉय है, हम लोगों के लिए ये प्रमोशन रिक्रूटमेंट है। प्रमोशन मतलब क्या है, जो फिलहाल जैसे मैं असिस्टेंट लोको पायलट में काम कर रहा हूँ, कोई टेक्नीशियन में भी काम कर सकता है, कोई जेई में भी काम कर सकता है। तो इसमें क्या है, प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है कि आप जिसमें काम कर रहे हैं तो उसमें से आप प्रमोशन के लिए एक एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। जैसे मैं एएलपी में काम कर रहा हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन जो है उसके ऊपर मैं अभी जेई के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, और जो लोग या फिर ट्रेन मैनेजर जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके लिए भी अप्लाई, जो लोग ग्रेजुएट है, बीटेक कंप्लीट किया है, वो लोग कर सकता है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ज़रूर रहना पड़ेगा। तो ये है प्रमोशन के आप जिसमें ज्वाइन कर रहे हैं, कोई ग्रुप डी में ज्वाइन कर रहा है कि ग्रुप डी में ज्वाइन किया है और उनका क्वालिफिकेशन आईटीआई है, तो आईटीआई क्वालिफिकेशन से वो एएलपी के लिए अप्लाई कर सकता है, टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट जेई के लिए नहीं कर सकता है, ट्रेन मैनेजर या फिर गुड्स गार्ड्स के लिए भी नहीं कर सकता है। तो ये होता है कि आप ग्रुप डी में ज्वाइन किए, फिर उधर से एएलपी या फिर टेक्नीशियन बने, एएलपी टेक्नीशियन में ज्वाइन किए, उधर से जेई बने, जेई ज्वाइन किए, आप चाहे तो ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं। तो ये होता है जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि 25% जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, जो डायरेक्टली फ्रेश रिक्रूटमेंट होते हैं, तो उसमें जितना वैकेंसी है उसमें से 25% इस एग्ज़ाम के थ्रू फिलअप किया जाएगा। देखो, ये जो जिस टाइप एग्ज़ाम है, ये फर्स्ट टाइम इस टाइप की एग्ज़ाम हो रहा है। पहले क्या होता था, जोन वाइज या फिर डिवीजन वाइज वैकेंसी, प्रमोशनल वैकेंसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए निकलता था। तो उसमें वो हर जोन में अलग अलग करके या फिर डिवीजन में अलग अलग करके बोर्ड में एग्ज़ाम होता था, किसी के साथ इसका रिलेट नहीं था। तो अभी चेंज करके हो गया, ये सेंट्रलाइज फॉर्मेट में हो गया कि एक सेंट्रलाइज फॉर्मेट में ये एग्ज़ाम होगा। जैसे आरआरबी में आप लोग आरआरबी में एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग जैसे आरआरबी में एग्ज़ाम दे के आए हैं, उस टाइप का एग्ज़ाम होगा। और इसमें क्या कहा गया है कि जितना वैकेंसी है उसका 25% ये फिलअप किया जाएगा ठीक है। और इसके लिए क्या टाइम दिया है, देखो, इधर असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, ये सब पोस्ट है। टाइम क्या दिया गया है, ये टाइम मेनली मैटर करता है। इस टाइम के ऊपर ही जो फ्रेश रिक्रूटमेंट उसका आइडिया लगेगा। ठीक है, टाइम क्या दिया गया है कि 15 तारीख नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन पब्लिश होगा, 15 जुलाई। फिर 1 महीना टाइम रहेगा जो एप्लीकेशन करने के लिए, 14/8 मतलब अगस्त 14 तारीख तक रहेगा। ठीक है, 12 बजे 23:59 मतलब लगभग 12 बजे तक टाइम है। इस एप्लीकेशन सबमिशन लास्ट डेट है। ठीक है, फिर एग्जामिनेशन होगा। और इधर क्या कहा गया है कि जो एक मतलब 1 अक्टूबर है, उस डेट के अंदर क्या कहा गया है कि जो मतलब और रेलवेज आर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट timeline for notification and invitation of applications are adhered without fail। मतलब कोई भी फेल ना कि मतलब सक्सेसफुली इस महीने के अंदर, ये जो डेट है, ये डेट के अंदर ये कंप्लीट करना होगा। ठीक है, फिर जो अक्टूबर 1 है, उस डेट के अंदर सब कुछ रेडी करना होगा। मतलब स्क्रूटिनी, एप्लीकेशन स्क्रूटिनी, जो एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है उनका छटाई, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनका
एक लिस्ट एक मतलब स्टोर करना या फिर सब कुछ जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करना, ये सब अक्टूबर 1 तक करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद किसी एक डेट पब्लिश होगा, एग्ज़ाम डेट की, एडमिट कार्ड, ये सब होगा। तो इसमें थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाता है ये, ठीक है, प्रोसेस। अभी ऑनलाइन होने से थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो देखो, इससे ये था मेन चीज़। अभी इससे जो आप लोगों के लिए है न्यू रिक्रूटमेंट, वो कैसे रिलेट होगा। देखो, पहला तो वैकेंसी कितना होगा वो अभी तक कैलकुलेशन हो चुका है कि इतना वैकेंसी है, और अपकमिंग लगभग 2025 तक कितना वैकेंसी खाली हो सकता है, इसका कैलकुलेशन आप एक तरह से कह सकते हैं कि रेलवे कर चुका है। क्योंकि इस नोटिफिकेशन से ही पता लग रहा है कि जो अभी तक वैकेंसी, जितना वैकेंसी देखो 25% वैकेंसी जो है, ये इंक्लूडिंग क्या है, इंक्लूडिंग जो असेसमेंट पीरियड फ्रॉम 1/7/2023 टू 1/7/2025, मतलब 25 तक एक असेसमेंट किया गया है कि कितना वैकेंसी खाली हो सकता है। वो जो असेसमेंट है वो इंक्लूडिंग है, जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी होगा वो इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या है, जो न्यू रिक्रूटमेंट होगा उसमें 25 तक कितना वैकेंसी खाली हो सकता है, ये वैकेंसी भी उसमें शामिल होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज की डेट तक वैकेंसी जितना खाली है उसमें रिक्रूटमेंट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो साफ साफ लिखा गया है कि 25 तक एक असेसमेंट किया गया है, उस असेसमेंट के ऊपर ही जितना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जितना वैकेंसी, रिक्रूटमेंट से जितना वैकेंसी फिल होगा उसका 25%। तो अगर इसमें 25% रिक्रूटमेंट भर्ती करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, वो भी 25 तक कैलकुलेशन करके, असेसमेंट करके जितना वैकेंसी होगा उसमें से ही उसके लिए ही नोटिफिकेशन निकलेगा। जो फ्रेश रिक्रूटमेंट होगा नोटिफिकेशन निकलेगा। तो देखो, इसमें एक चीज़ तो पता है कि एक ह्यूज वैकेंसी आएगा, ह्यूज वैकेंसी आएगा। क्यों ह्यूज वैकेंसी आएगा? देखो, अभी अगर जेई की बात करें, जूनियर इंजीनियर की बात करें, तो 2018 में पब्लिश हुआ था। ग्रुप डी जो फिलहाल अभी ग्रुप सी में आ गए हैं लेवल ऑन, तो वो 2019 में लास्ट पब्लिश हुआ था। एलपी टेक्नीशियन की बात करें तो ये भी 2018 में पब्लिश हुआ था। एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी आई थिंक 2018 या फिर 19 में ही शायद पब्लिश हुआ था, 19 में ही होगा ये, एक्चुअल में मुझे याद नहीं है, तो 19 में पब्लिश हुआ था, तो ये भी गया। और आरपीएफ जो था वो 18 में पब्लिश हुआ था। तो अभी तक देखो कि 5 साल हो चुका है, और अभी जो 25 तक अगर कैलकुलेशन करेंगे तो और भी 2 साल इंक्लूडिंग है, तो देखो 7 साल। तो 7 साल में एक ह्यूज वैकेंसी आई थिंक क्रिएट हो सकता है, तो उसमें ह्यूज वैकेंसी भी आएगा, ठीक है। और ये जो है कब तक निकल सकता है? देखो, जो अक्टूबर तक है, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि अक्टूबर तक बहुत ज़्यादा चांसेस है वैकेंसी निकलने का। क्या? क्योंकि कितना कैंडिडेट एलिजिबल एग्ज़ाम के लिए मिलता है, वो असेसमेंट भी करना होगा। जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उसमें से कितना एलिजिबल कैंडिडेट मिलता है, वो असेसमेंट भी करना होगा। और देखिए, एक चीज़ इधर बताया गया है कि इट मे बी एंश्योर दैट इन केस ऑफ एडिक्वेट सुइटेबल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल थ्रू जीडीसी, मतलब जीडीसी के थ्रू अगर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलता है तो जो वैकेंसी खाली रहेगा वो वैकेंसी रिमेन्स आर एडेड टू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी। मतलब आप लोग जो एग्जाम देंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, उसमें उसके साथ ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि 100 वैकेंसी निकला, इसमें से 90 वैकेंसी फिलअप हो पाया कि जीडीसी के थ्रू, 10 वैकेंसी खाली रहा, वो वैकेंसी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आप आएंगे उस रिक्रूटमेंट वैकेंसी के साथ ऐड हो जाएगा। तो इसके लिए ये जो 10 वैकेंसी खाली रहेगा कि नहीं रहेगा, उसलिए एक एलिजिबिलिटी भी मतलब जो एलिजिबल कैंडिडेट है कि नहीं वो भी जानना होगा आरआरबी को, ठीक है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि 10 तारीख तक अक्टूबर तक बहुत कम चांस है न्यू रिक्रूटमेंट निकलने की, क्योंकि उसमें जो वैकेंसी निकलेगा वो तो एक्चुअल में कितना होगा वो रेलवे को असेसमेंट करना होगा। इसमें से कितना वैकेंसी खाली हो रहेगा वो वैकेंसी के साथ ऐड करके भी पब्लिश करना पड़ेगा।
अक्टूबर तक चांस कम है, पर नवंबर दिसंबर बहुत ज़्यादा चांस है कि नवंबर दिसंबर में वैकेंसी पब्लिश हो, न्यू रिक्रूटमेंट जो फ्रेश रिक्रूटमेंट वैकेंसी वो पब्लिश हो। ठीक है, तो देखो अभी क्या वैकेंसी पहले पब्लिश होगा वो तो पता नहीं, पर मुझे जितना लगता है कि ALP टेक्नीशियन या फिर JEE, ये दोनों वैकेंसी के मतलब ये तीनों वैकेंसी किसी भी वैकेंसी पहले पब्लिश हो सकते हैं। ALP टेक्नीशियन तो ऐसे ही एक साथ पब्लिश होते हैं और JEE अलग से पब्लिश होते हैं, तो ये दोनों में से कोई भी वैकेंसी पहले निकल सकता है। और दोनों ही किसके लिए? टेक्निकल कैंडिडेट के लिए। देखो ये जो ALP है डिप्लोमा कैंडिडेट, ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और JEE है डिप्लोमा कैंडिडेट, BTech कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ALP BTech भी कर सकता है, पर टेक्नीशियन ऑलरेडी ITI कैंडिडेट कर सकता है। ठीक है, तो ITI वालों या फिर BTech डिप्लोमा वालों, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू करिए, वेट मत करिए क्योंकि कब निकलेगा, क्योंकि जब निकलेगा ना वो एग्ज़ाम सब जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रोसेस बहुत फास्ट हो चुका है। तो अभी से पढ़ाई शुरू करो, लेट मत करो। ठीक है, वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगा, ये आप 100% मान के चलिए। नवंबर दिसंबर तक मुझे लगता है आ सकता है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल आइडिया, मतलब मुझे जितना आइडिया लग रहा है वो। ठीक है, तो अगर रेलवे के ऐसे ही कोई अपडेट आपको चाहिए, पसंद आ रहा है मेरा वीडियो, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।